बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय। बोलो दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री निजातम भगवान की जय। बोल मेरे श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री निजातम बोध का 32वें दिन का पाठ कल का वृत्तांत से आगे, जो कि श्री निजातम प्रभु दिल्ली में है। ईस्वी सन 1942 में आप श्री जब प्रेमियों के स्नेह युक्त आग्रह से दिल्ली पधारे तो एक दिन सायकालीन भ्रमण करते हुए आनंद पर्वत पर ही आ गए। उस समय दिल्ली का स्वरूप आज की तरह विशाल विस्तृत ना था और परिधि में सिमटा लिपटा सीमित था। आनंद पर्वत तो सचमुच में एकांत, शांत, शुद्ध, सात्विक स्थान था। वहाँ की शीतल मंद सुगंध वायु के सुखद स्पर्श का अनुभव करते हुए एक शिला जिस पर आप विराजमान हुए वही आश्रम की आधारशिला मानी जाती है, जो कि एकांत निवास के नाम से विख्यात है। इसी जगह हाथ की छड़ी सोटी टेकते हुए सहज सुप्रसन्न मुख से उद्गार प्रकट किए कि ऐसी शांत एकांत जगह पर स्थान बना हो तो भविष्य में लोकोपकार व आध्यात्मिक दृष्टि से सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि यहाँ से श्री गुरु मंदिर नंगली साहिब भी निकट है तथा दिल्ली वैसे भी भारत का दिल ही है। संभवतः दिल्ली में ही अपने अधिकांश प्रेमियों को निवास करना पड़े तो उनके आत्मकल्याण के लिए सत्संग का सुविधाजनक स्थान भी सहज उपलब्ध रहेगा। कौन जानता था उनके ये वचन कितने रहस्यपूर्ण व भावी घटनाओं के सूचक थे। जिस समय महाराज श्री ने ये उद्गार प्रकट किए तो यह दास पास में खड़ा स्पष्ट सुन रहा था। साथ में स्वामी सार शब्दानंद जी तथा भक्त तेगचंद गुप्ता, राम लाल बसंतरा, केवल राम आदि सेवादार भी मौजूद थे। इतना स्पष्ट सुनकर भी ये सब इन उद्गारों को हृदयांगन ना कर सके। बहुत समय बाद जब पूज्य महाराज श्री महानिर्वाण समाधि में लीन हो गए और अधिकांश प्रेमी भारत विभाजन के बाद दिल्ली में ही रहने लगे, तब सबने सत्संग के लिए स्थान की आवश्यकता अनुभव की। यद्यपि किशनगंज दिल्ली क्लॉथ मिल क्वार्टरों में सम्मिलित सत्संग होता था, स्थापी स्थान की संकुचितता का सबको कटु अनुभव होता था। तब ही स्वतंत्र बड़े स्थान होने की आवश्यकता का मन ही मन अनुभव करते थे। ज्यों-ज्यों समय बीतता गया सत्संग का भी विस्तार होता गया। स्थान की कमी को देखते हुए अन्य स्थान के चयन हेतु खोज प्रारंभ हुई। सन 1949 में एक दिन रविवार के सत्संग के पश्चात साय को भ्रमण करते करते यह दास आनंद पर्वत पहुँच गया। प्राय दिल्ली में रविवार का सत्संग करने के लिए तो यह दास श्री निजातम प्रभु की आज्ञा अनुसार हमेशा पहुंचता ही रहा। साय को भ्रमण हेतु अक्सर आनंद पर्वत पर ही जाया करते। जो ही उस शिला की ओर जाते जिस पर श्री निजातम प्रभु ने कुछ देर बैठकर विश्राम किया, वह सूक्ष्म संकेत द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती, परंतु इसका पूर्ण अनुभव ना हो पाता। एक दिन अचानक हम भ्रमण हेतु जल्दी ही आ गए। बाद में जब संगत को पता चला तो वह भी हमारे पीछे पीछे आनंद पर्वत पर ही आ गई। हम आनंद पर्वत ऊपर से नीचे आ रहे थे और संगत आनंद पर्वत ऊपर की ओर यह दृढ़ निश्चय करके जा रही थी कि आज स्थान का चयन कर ही लेना है। संगत का हमारे साथ मिलन इसी मोड़ पर हुआ जहां अब एकांत निवास बना हुआ है। संगत ने हमें देखते ही पूछा कि महाराज जी, आश्रम बनाने हेतु कौन सा स्थान चुना है। उस समय मेरे मुंह से यही निकला कि यही स्थान चुना है। इतना सुनते ही सारी संगत श्री गुरु महाराज जी एवं श्री निजातम प्रभु की जय घोष करती एकदम पत्थर उठाकर वहां अपनी हदबंदी करने में लग गई। वहीं थोड़ी देर संकीर्तन एवं सत्संग प्रवाह चलता रहा। भक्त लोग यही कहने लगे कि आज पूज्य महाराज श्री के वाक सत्य हुए और उस स्थान पर श्री निजातम आश्रम की स्थापना हो गई। यह निर्विवाद सत्य है कि श्री निजातम आश्रम स्थापना के आदि प्रेरक हमारे पूज्य अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री 108 स्वामी निजात्मानंद जी महाराज ही थे। गुरु प्रेमियों की अगाध श्रद्धा, भक्ति, प्रेम, उत्साह को देखते हुए श्री निजातम प्रभु के संकल्प को अमली जामा पहनाते हुए इस दास ने 1 जनवरी 1950 में प्रातः स्मरणीय परम गुरुदेव श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज पुरी परमहंस तथा गुरुदेव महाराज श्री 108 स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज पुरी परमहंस एवं परम श्रद्धेय श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज पुरी परमहंस के चित्रपट की स्थापना, पूजा के साथ श्री निजातम आश्रम की स्थापना की।
चमत्कारपूर्ण बात यह है कि स्थापना दिवस तथा कुछ दिन पहले भी कई प्रेमियों को एक विशेषकर इस दास को इसी जगह पर एक छड़ी यानी कि सोटी टेक कर स्थान संबंधी उद्गार प्रकट करते हुए श्री 108 स्वामी नियात्मानंद जी महाराज साक्षात उपस्थित दृष्टिगोचर हुए। अब भी निर्वाण स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में किए जाने वाले समारोह में आप प्रेमियों को उसी मुद्रा में साक्षात उपस्थित होकर दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। 15 दिन तक किशनगंज पाटरों में ही श्री नियातम प्रभु द्वारा सत्संग प्रवाह चलता रहा एवं उस ज्ञान गंगा में प्रवाहित होकर प्रेमी जन अपना मानव जीवन सार्थक करते रहे। अचानक 28 नवंबर 1948 को रविवार सत्संग में ही कहने लगे कि आज ही सत्संग के पश्चात हम दिल्ली से महम जिला रोहतक के लिए प्रस्थान करेंगे। श्री महाराज जी का जाना सुनकर सभी प्रेमियों के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। सभी प्रेमी जन कहने लगे कि महाराज जी अभी हम आपको नहीं जाने देंगे। संगत की बार बार प्रार्थना करने पर श्री महाराज जी ने फिर संगत को यह वचन दिया कि हम महम से होकर शनिवार को दिल्ली वापस आएंगे और 5 दिसंबर 1948 रविवार का सत्संग फिर यहीं करेंगे। इतना कहने से संगत को कुछ धीरज हुआ एवं श्री महाराज जी सत्संग के पश्चात संत मंडली सहित महम के लिए रवाना हो गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री नंगली निवासी भगवान की जय। दयालु श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय। बोलो श्री प्रेम भगवान की जय। श्री निजातम बोध का 33वें दिन का पाठ। आज का शीर्षक है दिल्ली से महम। श्री महाराज जी महम बस अड्डे पर पहुँचे तो वहाँ पर उनके स्वागत के लिए भक्त बहादुर चंद जी व उनके सुपुत्र भक्त रामचंद जी, भक्त करमचंद आहूजा जी, श्री राम शरण दास जी, भक्त बरकत राम जी आदि अपने मित्रों संबंधियों व महम निवासी श्रद्धालुओं सहित पुष्प मालाएँ लेकर पहुँचे हुए थे। श्री महाराज जी के पहुँचते ही पुष्प मालाओं से सभी प्रेमियों ने अपने आराध्य देव का भव्य स्वागत किया। प्रेम विभोर भजन संकीर्तन करते हुए भक्त बहादुर चंद जी अपने इष्ट देव श्री नियातम प्रभु को अपने निवास स्थान पर ले गए। भक्त रामचंद जी ने एक सुंदर सिंहासन महाराज श्री के लिए सजाया हुआ था। उसी सिंहासन पर श्री महाराज जी ने विराजमान होकर सारे प्रेमियों को दर्शन दिए। 1 सप्ताह तक श्री निजातम प्रभु सभी प्रभु प्रेमियों को सत्संग चर्चा द्वारा निजातम बोध कराते रहे। सभी प्रेमियों में सत्संग की एवं श्री निजातम प्रभु के दर्शनों की इतनी अभिलाषा जागृत हो गई कि 1 सप्ताह तक भक्त बहादुर चंद जी के निवास स्थान की ओर दर्शनार्थियों का तांता ही लगा रहा। आने जाने वाले प्रेम दीवाने आते जाते भजन संकीर्तन में प्रेम विभोर होकर अपनी मस्ती का आनंद प्राप्त करते रहे। महिम के श्रद्धालुओं की श्रद्धा भक्ति देखकर आप सभी प्रेमियों के निवास स्थानों में बारी बारी से जाते और उनके गृह को पवित्र करते। सभी प्रेमियों ने यथा योग्य तन मन धन से आपकी पूजा अर्चना कर आपका शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। समय समय पर प्रेमी जन लंगर भंडारे भी करते रहे, जिसका प्रसाद अमीर गरीब सभी श्रद्धा से ग्रहण करते रहे। सप्ताह के अंत में एक निर्धन महिला भक्त ने श्री महाराज जी को अपनी झोपड़ी में ले जाने का आग्रह किया। आप उसका प्रेम पूरा करने के लिए उसकी कुटिया में भी पहुँचे तो प्रेम विभोर होकर उसने यह शब्द उच्चारण किए और नाचने लगी। भिलनी दी कुटिया विच आए मेरे राम जी, आए मेरे राम जी नी आए मेरे राम जी। कुछ क्षणों के पश्चात इसे ध्यान आया कि मैंने राम जी श्री महाराज जी को भोग तो लगवाया ही नहीं, तो भोग लगाने को पास पड़ोस से दूध मांग कर ले आई और आप श्री को भोग लगवाया। थोड़ा सा दूध ग्रहण करके महाराज जी ने वह शीतल प्रसाद उसी को देकर सभी प्रेमियों में बांटने के लिए फरमाया। वह भोली भालनी भक्तनी चतुराई बिल्कुल भी नहीं जानती थी। भोग प्रसाद लेकर वह पहले श्री महाराज जी को ही देने के लिए उनके पास पहुंची। प्रेमियों ने ऐसा करने से उसे रोका, परंतु आप श्री जी ने प्रेम के वशीभूत होकर भिलनी के द्वारा दिए हुए उस प्रसाद को प्रेम से ग्रहण किया। त्रेता युग में राम को भिलनी ने अपना भोग दिया था, परंतु इस भिलनी ने प्रेमवश अपने गुरुदेव का ही भोग प्रसाद उन्हीं को दे दिया। गुरुदेव ने उसे प्रेम से ग्रहण किया। अपने प्रेमी के प्रेम में आकर प्रभु सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। इसलिए ही तो प्रभु स्वयं कहते हैं कि प्रेमी के मैं कर बिकूँ, यह है मेरा असूल। 3 लोक देव ब्याज में
दे न सकूँ मैं मूल। जब वह भिलनी श्री महाराज जी को विदाई देने लगी तो इलायची के साथ मिश्री के स्थान पर नमक की डेली प्लेट में रख कर ले आई और महाराज श्री के समक्ष रख दिया। श्री महाराज जी ने जब मिश्री उठाकर भोग लगाया तो वह चखने से मालूम हुआ कि नमक की डली है। महाराज जी भोग लगाकर मंद मंद मुस्काने लगे और फरमाया कि वास्तव में ही तू तो भिलनी ही है। इस प्रकार अनेक लीलाएं करते हुए निजातम प्रभु ने 4 दिसंबर 1948 शनिवार को महम से दिल्ली के लिए प्रस्थान किया। महम के सभी प्रेमियों ने महाराज जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अंतिम विदाई के रूप में दी। श्री महाराज जी महम से चलकर संत मंडली सहित शनिवार शाम को लगभग 5 बजे किशनगंज सी लाइन क्वार्टरों में पहुंच गए। वहां सभी प्रेमी बड़ी उत्सुकता से आपका इंतजार कर रहे थे। उपस्थित सभी प्रेमियों ने श्री महाराज जी का हार्दिक अभिनंदन किया। बहुत से प्रेमियों ने रात्रि में ही श्री चरणों में उपस्थित होकर दर्शनों का लाभ प्राप्त किया। दूर दराज से आने वाले सभी सत्संगी प्रेमियों ने रविवार प्रातः श्री चरणों में पहुंचकर दर्शनों के साथ सत्संग में भी भाग लेकर अपने को धन्य माना। प्रस्थान दिल्ली से मेरठ। सोमवार प्रातः जलपान करके मेरठ प्रस्थान के लिए तैयारी कर ली एवं कुछ ही देर बाद मेरठ के लिए रवाना हो गए। 6 दिसंबर 1948 सोमवार दोपहर तक श्री महाराज जी भक्त त्रिलोक चंद के निवास स्थान डटेट बाड़ा पंचमुखी मंदिर के पास मेरठ में पहुंच गए। भोजन के बाद विश्राम करके उठे और मौज में आकर इस दास को हुक्म दिया कि वकील पंडित जय गोपाल त्रिखा को बुला कर लाओ। मेरठ में मुख्तियारनामा। श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन हुआ। यह दास तुरंत ही वकील पंडित त्रिखा को बुलाकर ले आया। वकील साहब ने श्री महाराज जी के समक्ष आते ही नतमस्तक होकर प्रणाम किया और कहा कि महाराज जी इस दास के लिए क्या हुक्म है। श्री स्वामी निजात्मानंद जी महाराज ने श्री मुख से फरमाया कि एक मुख्तियारनामा खास पाकिस्तान में बने स्थानों के लिए महात्मा सार शब्दानंद जी व महात्मा गुरु सेवानंद जी के नाम लिखना है। मुख्तियारनामा लिखे जाने पर महात्मा सार शब्दानंद जी ने अपना विचार श्री महाराज जी के चरणों में रखा कि इस मुख्तियारनामे में गुरु प्रेमानंद जी का भी नाम होना चाहिए। यह सुनकर महाराज जी मुस्कुराए, फरमाने लगे कि गुरु प्रेमानंद के जिम्मे और कई काम हैं जो उसने करने व करवाने हैं। यह सुनकर दास मन ही मन विचार करने लगा कि यह तो मालिक ही जानता है कि इस बात में क्या राज था, वह क्या क्या कार्य इस दास से करवाने थे। महापुरुषों की हर बात में कोई ना कोई राज होता है। ऐसा ही कहा है कि गुणी जनन की बात में बात बात में बात, ज्यों कदली के पात में पात पात में पात। श्री महाराज जी ने इस राज को राज ही रहने दिया और सत्संग चर्चा में मशगूल हो गए। इस प्रकार मेरठ में 2 दिन विश्राम करने के बाद 9 दिसंबर 1948 बृहस्पतिवार को सवेरे ही श्री नंगली साहब के लिए रवाना हो गए। कुछ दिन श्री नंगली साहब में ही निवास रखा। इसी बीच एक दिन यूं ही मन में ना जाने क्या सोचकर अपनी मौज में आकर फरमाने लगे कि इन शरीरों का तो कोई भरोसा ही नहीं है। एक बार श्री आनंदपुर मध्य प्रदेश के महापुरुषों से मिलकर श्री नंगली दरबार के लिए बातचीत कर लेनी चाहिए। अभी योजना बना ही रहे थे कि उन्हीं दिनों श्री महात्मा सार शब्दानंद जी व संत दयाल कृष्णानंद आदि ने सत्संगों में भ्रमण करने के लिए बाहर जाने की आज्ञा मांग ली। इनको भ्रमण की आज्ञा देते हुए साथ ही श्री महाराज जी ने यह भी फरमाया कि आप लोग शीघ्र ही वापस आ जाना, क्योंकि आनंदपुर जाने का कार्यक्रम किसी विशेष कार्य के लिए ही बन रहा है। श्री स्वामी जी महाराज के श्री मुख वाक सुनकर यह लोग क्षमा याचना करके कहने लगे कि कोई और सेवा हमारे लायक हो तो बताओ। यह कार्य तो हमारे से कदापि नहीं हो सकेगा, क्योंकि हम दोनों ने तो आनंदपुर ना जाने की शपथ ले रखी है। इतने शब्द कहकर गुरु आज्ञा का विचार ना करके भ्रमण के लिए चल पड़े। श्री महाराज जी इन दोनों की बात सुनकर खामोश हो गए। स्वामी सार शब्दानंद जी व संत दयाल कृष्णानंद जी के भ्रमण पर जाने के बाद भी श्री स्वामी जी महाराज इसी विचारधारा में डूबे रहे कि एक बार आनंदपुर अवश्य ही जाना है। उन दिनों लगभग 3 मास तक श्री महाराज जी श्री नंगली साहब में ही विराजमान रहे। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज को इन्हीं दिनों कुछ शारीरिक कष्ट हो गया। उनके श्री चरणों के अंगूठे में फोड़ा हो गया था। कुछ दिनों तक तो उसका घरेलू उपचार चलता रहा, परंतु कुछ फर्क नहीं पड़ा एवं वह उग्र रूप धारण कर कारबकल बन गया। इन्हीं दिनों आनंदपुर से महात्मा सत विचारानंद जी व महात्मा अभेद अखंडानंद जी एक दिन अचानक ही नंगली साहब आ पहुँचे। कुछ दिन तक उनकी श्री स्वामी जी महाराज से विशेष बातचीत चलती रही एवं उन्होंने श्री स्वामी जी महाराज को आनंदपुर ले जाने का कार्यक्रम निश्चित कर लिया। महात्मा सत विचारानंद जी तो आनंदपुर वापस चले गए और महात्मा अभेद अखंडानंद जी को
नंगली साहब ही छोड़ गए कि वह श्री स्वामी जी महाराज को साथ लेकर आनंदपुर आ जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो मेरे श्री निजातम भगवान की जय।